पिछले ना 2-3 दिन से कॉन्टिन्यूस बारिश हो रही थी और आज एकदम से लाइक क्लाउड्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, है ना। कुछ पड़ते हैं और रिवर यहाँ पे अभी फिर से बादल बन रहे हैं, ऐसे लग रहा है बारिश हो जाएगी। बीच बीच में धूप निकल जाती है। वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। भाई साहब यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। पहले जो यूनिवर्सिटीज़ में दो दो बार चांस मिलते थे कैश शील्ड के इंटरव्यू के लिए, और अभी लिटरली बता रहा हूँ अभी चेंज हो गया सिस्टम। रिसेंट में अभी इन्होंने चेंज कर दिया है, एक बार ही आपको बस मौका मिलेगा जो आप अपना कैश शील्ड का इंटरव्यू देते हो। ये मेरे को लेटेस्ट पता लगा, क्योंकि पहले मेरे लास्ट इनटेक में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने भाई सब दो दो बार दिया था, उनका दूसरी बार में क्लियर हो गया था। मोस्टली वो यूपी के स्टूडेंट थे। और डे बाई डे यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है। पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही थी, और मैंने बताया आपको पीछे भी कि अब मौसम बदल रहा है। मैं बता दूँ तो एप्लीकेशंस अभी चल रही हैं। अक्टूबर इनटेक तो मैं अभी नहीं रिकमेंड करूँगा, आप लोग जनवरी का प्लान करो, जनवरी और फरवरी। अक्टूबर इनटेक में अगर आपके फंड्स रेडी हैं, आप ट्राई करना चाहते हो, बट मैं पर्सनली आपको जनवरी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मुझे पता है जनवरी इनटेक ना बहुत बढ़िया रहता है। जनवरी इनटेक में अगर आप आओगे तो आपको समर वेकेशन, आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा। और अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो मेरे थ्रू, मैंने आपको फॉर्म दे रखा है। कुछ स्टूडेंट मेरे साथ ऐसे नाराज़ हो गए, पाजी मैंने फॉर्म भरा था, है ना, बैचलर करना चाहता हूँ। भाई मैं बैचलर में एडमिशन नहीं करा रहा। मेरे साथ ना हो रखी है पहले, यहाँ पे बैचलर के स्टूडेंट आ जाते हैं, उनको इतनी मेच्योरिटी लेवल है नहीं उनके पास, और फिर वो ना बाद में भाई रोते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, उनका ना गला बहुत भरा होता है जब वो मेरे साथ बात करते हैं कि पाजी हमने गलत डिसीजन ले रही है, आप सही बोल रहे थे कि बैचलर नहीं करनी चाहिए। वो आपको नया नया क्रेज़ होता है कि मैं निकलूँ, इंडिया से बाहर निकलूँ, मैं यूके आ जाऊँ। बैचलर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। लिटरली बता रहा हूँ भाई साहब, मतलब 5 दिन क्लास लगती है, 5 दिन लिटरली। और आप काम क्या करोगे, फीस कैसे भरोगे। हाँ, अगर आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं, अगर आप अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो कि हाँ आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, तो फिर कर लो, मैं मना नहीं करता। अगर आपको लग रहा है कि मैं 1 साल की फ़ीस भर के जाऊँ और मैं निकाल लूँ, है ना, वो नहीं होगा आपसे। सीधी सी बात बताऊँ, 2 साल की फ़ीस आप भूल जाओ, आप नहीं निकाल सकते। फ़ीसें बहुत बढ़ गई हैं वैसे भी। और 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगी ना, 5 दिन आपकी क्लास रहेगी। हाँ, किसी ने नर्सिंग करनी है वो भी तब अगर आपके पास पैसे हैं। अगर पैसे ही नहीं है तो नर्सिंग क्या करोगे आप। कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, ये कोर्स अच्छे हैं। अपने तो पंजाब के ऐसे महापुरुष हैं, 18-19 साल के हैं सिर्फ अभी, इतने मेच्योर नहीं है। मेरे साथ बात करते हैं, बाजी मेरे को बिजनेस मैनेजमेंट करना है यूके में। भाई साहब मतलब 40-50 लाख क्यों देना तेरे को, मतलब इतना समझाने के बाद भी वो गलती करते हैं। फिर वो यहाँ पे आके रोते हैं 1 महीने बाद। भाई पिछले साल ना एक लड़का वापस भी गया था सिर्फ 1 महीने के अंदर, वो मेरे पास नंबर भी है उसका। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत इमोशनल हो गया था। फिर वो एजेंट के पास जाते हैं कि हमारा रिफ़ंड करवा दो। भाई आपका रिफ़ंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आपकी इनरोलमेंट हो गई है ना, आपको वो रिफ़ंड कर देंगे। आप बताओ, आपने 1-2 क्लासें भी लगा ली हैं, अब आप बोल रहे हो कि जो मैंने 7-8 लाख सेमेस्टर की फ़ीस भरी है वो रिफ़ंड हो जाए। बैचलर वाले इनकेस आ भी रहे हो ना, तो सारी मत भर कर आना 1 साल की। पहले आप आके देख लो कि हाँ आप कर लोगे नहीं करोगे। अदरवाइज़ वो साल की भरी होगी तो वो रिफ़ंड लेते फिरोगे, वो रिफ़ंड नहीं होगा। फिर आधी भरी होगी तो लॉस कम होगा, समझ रहे हो। आधी आप भर देना, घर वालों से पैसे ले लेना। अगर आप साल की पे करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, सेमेस्टर भी पे करके आओ। बाद में क्या पता आपका मन बदल जाए, है ना। जब आप यूके आ जाओ और आप सोचो नहीं नहीं यार मेरे को तो गलती कर दी, नहीं मेरे को वापस जाना है ना, मेरे को घर जाना है। अब रोने वाला सीन हो जाए आपके साथ, ऐसे होता है लड़कियों के साथ भी, लड़कों के साथ भी, मुझे घर जाना है और यहाँ पे डिप्रेशन फील हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब 5 दिन क्लास लगानी है, ठीक है, खाना खुद बनाना है, कपड़े खुद धोने हैं, रेंट भरना है। घर वाले कह रहे हैं कि हाँ हम तेरे को भेज देते हैं, हम यहाँ से तेरे को बैकअप नहीं देंगे, तेरी साल की फ़ीस भर दी है, अपना खुद करेगा खुद करेगा। भाई कैसे वो कर लेगा। पेरेंट्स भी खुद समझदार बनो। पेरेंट्स कैसे बच्चों की बातों में आ जाते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ मेरे साथ बात कर लो। मेरे साथ बात करने के बावजूद भी गलती करते हैं लिटरली। फिर वो यहाँ पे आके मेरे साथ बात करेंगे, फिर यहाँ यूके आने के बाद फिर ना बोलेंगे पाजी आप सही बोल रहे थे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब रिग्रेट कर रहा हूँ। इंडिया से बैचलर करता और मास्टर के लिए यूके प्लान करता, ये सबसे बढ़िया रहता है। इंडिया से बैचलर करो जितने भी मेरे भाई लोग हैं, और मास्टर की प्लान करो यूके के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना मास्टर भी 1 साल की है, ठीक है।
तो आप लोग फॉर्म फिल करते हो जो मैंने आपको फॉर्म दे रखा है, तो इसीलिए मेरी टीम और मैं उन स्टूडेंट्स को कांटेक्ट नहीं कर पाता जो बैचलर करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा भी टाइम ख़राब है ना, मैंने एप्लीकेशन करनी नहीं, मैं क्यों किसी की लाइफ ख़राब करूं, है ना। अपने मतलब के लिए हम किसी को क्यों ऐसे गलत गाइड करें। अपना काम ठीक चल रहा है, मास्टर के स्टूडेंट्स आते हैं मेरे मोस्टली, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, मेजोरिटी मास्टर के हैं, बहुत रेयर होगा बैचलर के एक दो होंगे, वो भी कंप्यूटर साइंस या नर्सिंग का कोई होगा, अदरवाइज़ मैं प्रोफाइल ही नहीं लेता। और वो जो पंजाब हरियाणा वाले एजेंट है ना, वो तो उनको तो बस पूछो मत, वो बहुत गंदा गाइड करते हैं। मेरे यहाँ पे यूके में फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बात होती है, वो कहते हैं सही है यार, मतलब तू सही काम कर रहा है, मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, मेरे पास मुंह पे बोल देते हैं कि हरनीत यार तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है। नहीं तो हमारे उधर तो मतलब पंजाब हरियाणा में पूछो मत, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ऐसी बात होती है तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। और सही गाइड करना चाहिए ना, क्यों ऐसे आप किसी को गलत गाइड करो। तो ये सब चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखो आप। हाँ, तो जो मैं आपसे बात कर रहा था ना इंटरव्यू के बारे में, अभी थोड़े से सीरियस हो जाओ, यूके भी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, अभी यूनिवर्सिटी वाले भी देखो, यूनिवर्सिटी को कमी नहीं है, यूनिवर्सिटी वालों के भी भाव बढ़े हुए हैं। पंजाब हरियाणा गुजरात की तो भाई साहब रेपुटेशन बहुत ख़राब हो रखी है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी ना मतलब बहुत ज़्यादा दूसरी नज़र से देखती है। अगर अच्छा प्रोफाइल भी हो ना, वो बहुत दूसरी नज़र से देखते हैं कि भाई ये मतलब आएगा यूनिवर्सिटी छोड़ के भाग जाएगा, मतलब ऐसे उनको रहता है। और यूनिवर्सिटीज़ को क्या डर रहता है कि उनका लाइसेंस ना कैंसिल हो जाए। यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ, हर एक यूनिवर्सिटी के पास ना लाइसेंस होता है जो उनको यूकेवीआई से मिलता है और जैसे वो आपको कैश इशू होते हैं ना, वो लाइसेंस के अंडर ही आते हैं, ठीक है। अगर आपको उन्होंने कैश लेटर दे दिया, पीछे बहुत हुआ है ऐसे पिछले सालों में, आप आ गए 6 महीने की फ़ीस भर के आ गए, आपने यहाँ पे आके फ़ीस भरी नहीं, आप इलीगल हो गए, आपने छोड़ दिया, है ना। आप यहाँ पे कैश पे काम कर रहे हो, दबादब 1500-2000 पाउंड आप कमा रहे हो कैश पे, आपने यूनिवर्सिटी छोड़ ही दी। आपको कि अब मैं इंडिया जाना ही नहीं है, मैं तो यहाँ पे बस पैसे कमाऊँगा, यहाँ पे बहुत जनता 2 नंबर में बैठी है, वो कि बहुत गलत चीज़ है, आप कभी भी इंडिया नहीं जा पाओगे, जाओगे तो फिर वापस कभी किसी और कंट्री ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे। तो यूनिवर्सिटीज़ को अपना डर रहता है कि हम ऐसी प्रोफाइल ना लें, क्योंकि ये काम ना सबसे ज़्यादा अपने इन लोगों ने करा है जो अपने पंजाब हरियाणा गुजरात के हैं, और इधर की रेपुटेशन ख़राब हो रखी है। तो इसीलिए ना इनको अपना डर रहता है कि हम अच्छी प्रोफाइल लें, कैश इशू करते हैं, कल को इनके कैश, इनको पता लगेगा यूकेवीआई को भाई इस यूनिवर्सिटी के कैश वाले जो स्टूडेंट आए थे वो भागे हैं, वो छोड़ दिया उन्होंने, है ना। वीज़े विड्रॉ की मेल आ जाएगी आपको, बट यूनिवर्सिटी को अपना डर रहता है मेरा लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए, फिर यूनिवर्सिटी को मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट वो ले ही नहीं सकते फिर इंडिया से। तो इसीलिए वो लोग अपना खेल रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़े लेवल पे गेम होती है, उनको अपना डर है। तो ये सब चल रहा है, मैं इसीलिए बोलूँगा अभी इंटरव्यू एक बार होगा कैश शील्ड का, फ्री माइंड मत रहो। मेरे साथ स्टूडेंट बात करते कि बाजी हम 2 बार दोबारा दे सकते हैं, 2 बार हो जाएगा ना, तो वो चीज़ अभी बंद हो गई है, मैं बता दूँ। अभी आप जनवरी का प्लान करो, अगर आपने एमओआई के बेस पे फ़ाइल लगाई है, आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आपकी इंग्लिश अच्छी है, एमओआई के बेस पे है, तो आप तैयार रहो कि आपको वैसे इंटरव्यू आ सकता है। और सेकंड नंबर पे आपको एक बार ये इंटरव्यू का चांस मिलेगा कैश शीट वाला, और मैं क्वेश्चन भी आपको मोटे मोटे बता देता हूँ क्या पूछते हैं, बहुत मेरे को बार बार पूछते हो जी ये चीज़। तो वो जो एक बार इंटरव्यू होना है ना, आप क्या करो, कैश शीट इंटरव्यू देने से 15-20 दिन पहले, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, घर पे तैयारी कर सकते हो करो, नहीं तो भाई साहब 15-20 दिन के लिए ना कम से कम भी आप कोई इंग्लिश टीचर ढूंढ लो। यार आजकल तो इतना इजी हो चुका है, मेरे को ये नहीं समझ आती, आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करो ना, आप उससे बोलो कि मेरा इंटरव्यू ले, मतलब सारा कुछ इंग्लिश में बात हो, सब कुछ है, वॉइस पूरी रिकॉर्ड होती है, सब कुछ होता है, चैट जीपीटी की हेल्प लो। आप अंदर से करना ही नहीं चाहते, एफर्ट नहीं करना चाहते, आपको एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना। आप ख़त्म हो रखे हो क्या, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, आप करना ही नहीं चाहते कुछ, आप बस चाहते हो कि मैं सीधा निकल जाऊँ। ऐसे नहीं होता है कि मैं सीधा यूके निकल जाऊँ, एक प्रोसेस होता है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। वो आपको स्टार्टिंग से दिमाग थोड़ा अपना वैसे लेकर चलो कि आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेंगी अगर आप सीरियस हो। मेरे को स्टूडेंट कहते हैं मेरे से आईलेट्स नहीं होगा पाजी, मेरे से, भाई मैं कौन सा ऊपर से गिरा हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ भाई, मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, छोटी मतलब आजकल के जो पेरेंट्स हैं बच्चों को डालते हैं सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, वो लकी हैं। आजकल की जितनी जनता है मेजोरिटी अब सब सीबीएसई बोर्ड वाले ही हैं जो अभी नए आ रहे हैं सब। मेरे टाइम में, हमारे टाइम में, मेरे फ्रेंड सर्कल में सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, 1 से लेकर 12वीं तक, +2 मेरा पंजाब बोर्ड था।
टचवुड है कि तैयारी करी थी मैंने 2 महीने आइलेट्स की और मेरा स्कोर आ गया था 6.5। तो भाई प्रैक्टिस करो तो कुछ भी कर सकते हो आप, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो 2 महीने में बहुत बढ़िया तैयारी हो गई थी और स्कोर भी 6.5 आया था, जबकि इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। मेरा स्पीकिंग में 6 आया था और वो मैं आपको 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम वैसे ही चल रहा है, तैयारी करोगे तो भाई सब हो जाएगा। पंजाब ये यहाँ विलेजेस के स्टूडेंट करते हैं, पंजाब के, हरियाणा के, वो भी तो लेके आते हैं स्कोर, तो आप भी करो। नहीं करना तो मैंने बता दिया MOA के बेस पे अगर आप लगा रहे हो फाइल अपनी, तो बेटर यही है कि आप ना स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करो, क्योंकि वो आपको फिर तैयारी करवाएंगे। अगर आप ChatGPT से भी नहीं कर सकते, अगर आप आपस में 2-3 दोस्त हो, ग्रुप बना लो, एक दूसरे का इंटरव्यू लो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मेरे को बताना भी, ये आपको खुद ही पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे वीडियो में बता रहा हूँ, मेरे को खुद अजीब लग रहा है कि आप बच्चे तो हो नहीं, है ना। आपको खुद ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कैसे तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं मौके पर। भाई साहब कोई हुआ नहीं है। आप वो कैश शील्ड वाला इंटरव्यू तो भाई बहुत ईजी है अभी। पहले होता था हमारे टाइम में, लिटरली जूम इंटरव्यू होते थे, गोरा बैठा होता था, प्रोफेसर बैठा होता था सामने और जूम इंटरव्यू होता था गूगल मीट पे, है ना। सारा मतलब उस पर होता था वो 10-15 मिनट का इंटरव्यू। उस पर डर रहता था, नर्वस, मतलब लाते ऐसे बंदा हिलता था कि हाँ पता नहीं क्या पूछ लेगा। होता वो भी कुछ नहीं था ना, बस अपने में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आजकल तो वैसे ही रिकॉर्डेड इंटरव्यू है भाई, ये तो आपको ईजी हो गया, ये तो बहुत ईजी है। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। नर्वसनेस में काम ख़राब हो जाता है, आप भूल जाते हो सब। रट्टा नहीं मारना। कॉमन चीज़ें आपको क्वेश्चंस में बता देता हूँ फिर से, मैंने वैसे ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। तो वाई UK, है ना, ये मेन चीज़ है। आपने इंडिया में क्या करा हुआ है, आप क्यों पढ़ना चाहते हो UK में, ये तो बेसिक चीज़ है ना। आप क्यों पढ़ना चाहते हो, आप इस योग सेंट जॉन यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हो, हम आपको क्यों एडमिशन दें। और भी यूनिवर्सिटी से आपने वो क्यों नहीं चूज़ करी, आपने ये कोर्स क्यों लिया, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। SOP में अपना रीड करो, ChatGPT से हेल्प लो। वाई UK, वाई तो अपने अदर कंट्री क्यों नहीं चूज़ करिए। आप बता सकते हो 1 साल की मास्टर है भाई UK में, ठीक है। कोर्स 1 ईयर का मिल जाता है। मेरे को स्कॉलरशिप मिल रही थी, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, मेरे को लंदन में पढ़ना चाहता हूँ, है ना। मेरा ड्रीम था कि मैं UK में स्टडी करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से डिग्री करके आगे फ्यूचर में अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। लॉन्ग टर्म में मेरा प्लान है कि मैं डिग्री करके आगे इंडिया जाने का, मेरा वापस वहाँ पे जॉब करने का प्लान है। जाता तो कोई नहीं है, बोलना आपने यही है ना। तो ये होता है, फ्यूचर प्लान पूछ लेंगे आपके बारे, आपको अपने कोर्स के बारे में पता होना चाहिए, मॉड्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए ना। ये चीज़ें हैं, तो यही है। और आपको मैं PDF फाइलें भेज दूँ, उसमें पढ़ते रहो, रट्टे मारते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन दोस्तों के साथ बात करके बढ़िया कर लो। और एक आपको मैं ट्रिक बताऊं, आप ऐसी मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखो जहाँ पे ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ करा गया है ना, तो उसमें उससे भी आपकी इम्प्रूवमेंट होती है इंग्लिश की। तो गाइस ये वीडियो बनानी थी यार, यहाँ पे ना हवा बहुत तेज़ चल रही है, मुझे नहीं पता आपको पता लगेगा, मैं दिखा दूँ एक बार। हवा बहुत तेज़ है और मैं वीडियो जब एडिट करूँगा तो पता लगेगा कि वॉइस कैसी आ रही थी मेरी, कि माइक में लेकर आया नहीं हूँ, तो हवा बहुत ही तेज़ है। देखो वो मैं एडिट करूँगा तो चेक करता हूँ, नॉइस कैंसलेशन कर दूँगा, तो आई होप आपको आवाज़ ठीक ही आएगी मेरी। यहाँ तो वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी, है ना। तो गाइज़ अपना ध्यान रखें, किसी को कोई डाउट है, किसी ने मेरे साथ बात करनी है, वो सब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टॉपमिंट वाला लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, तो डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड करा करो, रिक्वेस्ट है मेरी। अगर आप सीरियस हो, अगर आप UK के लिए आना चाहते हो, अदर आपकी आगे अकोमोडेशन में भी हेल्प होगी अगर आप मेरे थ्रू प्रोसेस करते हो। ये बाकी एजेंट नहीं करवाते आपका अकोमोडेशन के लिए, फिर वो आपको खुद करना पड़ता है। बट आई विल हेल्प यू, जो मेरे यहाँ पे नोन में है स्टूडेंट्स है ना, मैं उनसे बात कर सकता हूँ कि हाँ भाई इस सिटी में रूम है कि नहीं है, तो वो चीज़ का हो जाता है। और जॉब वगैरह आपको खुद थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा, जॉब भी लग जाती है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।